जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। भाइयों और बहनों प्रणाम। हमने आपसे परसों के वीडियो में एक वादा किया था कि जल्दी ही मैं आपके सामने कुछ तथ्य कानून रखूँगा जिसमें आप ये जानेंगे। मैं तो खैर बहुत शर्मसार हुआ इस कानून को जानकर, और मैंने ये आप सबसे निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महोदय इस देश में एक ऐसा कानून लाना चाह रही थी जो हिंदुस्तान को मिनटों में पाकिस्तान बना देता। अगर वह कानून पास हो जाता, उसको लाने का प्रयास 2005 में किया गया, उसके बाद कुछ संशोधन लोगों ने विरोध किया तो फिर कुछ संशोधन किया गया, 2011 में आया फिर भी, लेकिन बेसिक फीचर्स लगभग वही थे। और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उस पर एक कुठाराघात करने का प्रयास, संविधान को बेइज्जत करने का प्रयास, और हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने का प्रयास किस खूबसूरती के साथ किया गया वो मैं आप सबको आज दिखाता हूँ। और अपने जो मेरे तमाम मित्र हैं जो कांग्रेस पार्टी में भी हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर उनकी जानकारी में यह कानून ज़मीन पे आता, क्योंकि तमाम कानून ऐसे हैं जो केंद्र सरकार जब पारित कर देती है तमाम जनता को मालूम होता है कि अरे ऐसा कानून आ गया। तो कांग्रेस पार्टी में भी मैं ये नहीं मानता कि हर आदमी सारे के सारे विद्वान ही लोग हैं, तमाम लोग ऐसे होंगे जो जानकारी प्राप्त करते होंगे। तो मैं उनसे भी कुछ सवाल जानना चाहूँगा। मैं आप सबको दिखाता हूँ इस कानून को, ज़रा गौर से देखिएगा। ये वो कानून था जो 2005 में लाने का प्रयास किया जा रहा था, फिर 2011 में लाने का प्रयास किया जा रहा था, और इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, सांप्रदायिक एवं लक्ष्य केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम। ये कांग्रेस पार्टी 2005 में लाने का प्रयास कर रही थी, फिर 2011 में लाने का प्रयास इसने किया, लेकिन ये भगवान की कृपा थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान होने से बच गया। मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान होने से भगवान की कृपा से बच गया, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा महोदय बिल्कुल ठान के बैठी थी कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदल देंगे, और इस संदर्भ में उनके ऊपर काफ़ी कानूनी कार्रवाइयाँ भी हुई थी, लेकिन आम जनता तक शायद वो चीज़ नहीं आ पाई। और इस कानून के बारे में जब आप जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो इस उम्र में आके ऐसे भी लोग देश में हैं, और इस तरह के कानून की बात कैसे जहन में आती है, कैसे उनके मन मस्तिष्क में आती है कि हिंदुस्तान में इस तरह के कानून लागू किए जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस कानून में जो प्रावधान थे वो किस तरह के थे। आप सुनेंगे तो आप डर जाएंगे। अगर ये कानून लागू हो जाता अगर तो आपको लगता कि हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रह रहे हैं। देखिए इसमें क्या था कानून। इस कानून में प्रोविज़न था कि दंगों के दौरान दर्ज अल्पसंख्यक से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई कोई हिंदू जज और वकील नहीं करेगा। अब देखिए आप जरा, मतलब वोट की राजनीति किस स्तर पे ले जाएगी आदमी को। ये मेरी तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता, और इसलिए आक्रोश अचानक आ ही जाता है मुझको कि मतलब किस तरह की ये चीज़ है। मतलब अगर किसी बहुसंख्यक पे मुकदमा होता है, किसी अल्पसंख्यक द्वारा लाया जाता है, तो उसकी सुनवाई न कोई बहुसंख्यक जज करेगा न बहुसंख्यक अधिवक्ता करेगा। उसकी जो सुनवाई है, उसकी पैरवी जो है वो खाली अल्पसंख्यक जज करेगा और अल्पसंख्यक अधिवक्ता के द्वारा की जाएगी। यानी जुडिशरी पे भी ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति वहाँ भी हावी करने का प्रयास कर रही थी। और देखिए इसमें क्या प्रावधान था, क्या ये लाना चाह रही थी हिंदुस्तान में कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक सिर्फ ये आरोप लगा दे कि मुझसे भेदभाव किया गया है, तो पुलिस को अधिकार था कि आपके पक्ष को बिना सुने आपको जेल में डाल दे, और जज भी उस समय अल्पसंख्यक ही होगा।
मतलब आप अगर किसी अल्पसंख्यक को अपने मकान में कह दे भाई हम किराए पे नहीं देंगे, जबकि किराए पे देना न देना मकान मालिक का अधिकार होता है, तो वो खाली पुलिस से कह देगा और आपको जेल हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस कानून को और जो आप विस्तार से जानेंगे, मैंने आपको नाम बता दिया है, इसको आप सर्च कीजिएगा अपने स्तर पर ही, मैं तो थोड़ा आपको बता रहा हूँ आज। जब जानेंगे तो आप और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस कानून में यह भी व्यवस्था थी कि अगर बहुसंख्यक समुदाय के लोग कोई अपना धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अल्पसंख्यक वर्ग है उस मोहल्ले का या उस कस्बे का, उससे पहले वो परमिशन लेंगे। जब वो परमिशन देंगे तब आप अपने यहाँ कथा भागवत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। खैर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि माननीय सोनिया गांधी महोदया को सद्बुद्धि दें। फिर देखिए इसमें क्या प्रावधान था, क्या प्रयास किया जा रहा था। कोई भी हिंदू दंगे के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध केस दर्ज नहीं करा सकता। मतलब अगर दंगा होता है तो ये मान के चला जाएगा कि यह दंगा बहुसंख्यक ने किया है, अल्पसंख्यक ने नहीं किया है। अच्छा, और देखिए इस कानून में और क्या व्यवस्थाएं माननीय सोनिया गांधी जी करने का प्रयास कर रही थी कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हिंदू पर तोड़-फोड़, हिंसा, आगजनी, हत्या आदि का झूठा आरोप भी लगा दे तो और कोर्ट में साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी उसी की होगी, उसकी नहीं होगी। मतलब अगर कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति बहुसंख्यक के ऊपर इस तरह के आरोप लगा दे तो साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। यानी आजकल एक आप लोगों ने भी सुना होगा दहेज हत्या का मामला चलता है, जिसमें 7 साल के भीतर अगर वधू की किन्हीं भी कारणों से मृत्यु होती है तो यह प्रिजम्पशन होता है कि ये दहेज हत्या ही होगी। खैर मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ। मतलब तो अगर कोई दंगा फसाद होता है, किसी तरह की कोई बहुसंख्यक की कोई हत्या होती है, तो इस तरह की बात होगी तो अल्पसंख्यक को किसी भी तरह का सबूत, गवाह पेश करने की जरूरत नहीं है, या बहुसंख्यक साबित करे कि उसने यह कार्य नहीं किया है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें इस कानून में क्या व्यवस्था इन्होंने की थी कि दंगों के दौरान मुस्लिमों को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए हिंदू को जिम्मेदार मानते हुए मुस्लिम समुदाय के नुकसान की भरपाई हिंदू से की जाएगी। आपके हिंदू, और अगर हिंदू आप हैं और आपका नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई मुस्लिम से नहीं की जाएगी और उसको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। मतलब मैं तो ये कानून जान के, पढ़ के, समझ के आश्चर्यचकित हो गया, आक्रोश भी आया, लेकिन खैर मैं आप सबको थोड़ा सा आगाह कर रहा हूँ। और देखिए आप इसमें एक जो सबसे ज़्यादा विभत्स बात मुझे लगी, और भी तमाम चीज़ें हैं, आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ मैं आपको आज जागरूक कर रहा हूँ। अगले वीडियो में जल्दी ही मैं आपके सामने फिर आऊँगा और फिर विस्तार से मैं बात रखूँगा। ये इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब ये पूरा कानून ही हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के लिए था, लेकिन इसमें ज़रा और इंटरेस्टिंग बात देखें और दुखद बात देखें कि अगर किसी हिंदू महिला का, किसी बहुसंख्यक महिला का बलात्कार होगा किसी भी दंगे के कारण, तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। मतलब ये मान के चल रहा था ये कानून कि अगर बहुसंख्यक महिला का बलात्कार होता है तो वह रेप का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकती है। धन्य है आप माननीय सोनिया गांधी जी, धन्य है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। अफसोस हो रहा है कि एक ज़माना था जब कांग्रेस पार्टी, बचपन से मैं सुनता था देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कितने बड़े बड़े लोग रहे, कितने महापुरुष भी रहे, इसमें कितने अच्छे अच्छे लोग थे, और आज ये इस गर्त में ये पार्टी भी जा रही है मुझे लगता है। और इसकी जो मानसिकता है वो देख के, सुन के, समझ के, और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहूँगा, वो कृपया, ये मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं,
इसलिए मैं बिल्कुल खोल के आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर यह कानून बनता और आपको अपने घर में कथा भागवत करानी होती, कोई धार्मिक उत्सव मनाना होता, तो आप क्या अपने आसपास के अल्पसंख्यक से परमिशन लेना पसंद करेंगे? क्योंकि इस कानून में तो यही व्यवस्था है कि अगर आपने अपने आसपास के पड़ोसी जो अल्पसंख्यक हैं उनसे परमिशन नहीं ली तो आप वो कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। मतलब वो उनके जो लोग हैं वो ये बताएं क्या आप कीजिए, और तब आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तब आप श्रीमद् भागवत कर सकते हैं, तब आप श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। मतलब मैं तो इस कानून को जान के समझ के वो हो गया। और अभी मैं आपको इसी पार्टी के एक बड़े मंत्री हैं, उनका वक्तव्य मेरे इस वीडियो के बाद आप देखिएगा कि वो क्या रहे हैं। और मुझे तो बेहद दुख है, मेरे पास शब्द ही नहीं है आज कि मैं इस कानून के बारे में क्या बताऊं। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि आज भी कि मैं सोच के रूह कांप जाती है मेरी कि अगर कहीं ये कानून पास हो गया होता तो फिर क्या होता। हिंदुस्तान तो मिनटों में पाकिस्तान बदल हो जाता, और यहाँ भी फिर वही स्थिति होती। इस कानून को लाने के पीछे इनकी क्या मंशा थी, इसमें मंशा भी उनको लिखनी चाहिए थी। इन्होंने 6-7 पन्ने का ये मामला था, तो उन्होंने इसको निकाला और पढ़ के समझने की कोशिश की, और इसका काफ़ी पार्टियों ने विरोध किया था उस समय। इनके अन्य सोनियागांधी जी के खिलाफ भी काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई थी। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि राजनीति किस स्तर पे पहुँच गई है, या मतलब पूरी तरह कलयुगी चल रहा है, या देश में कैसे लोग हैं, ऐसे लोग जो इस तरह का कानून बनाते हैं उनको देश में ही एक पार्टी छोड़िए, ऐसे लोगों को देश में रहने का 1 मिनट का अधिकार नहीं है, जो संविधान को कुछ नहीं समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम बहुमत में होंगे। आप जरा विचार कीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। अगर ये कांग्रेस पार्टी उस समय 2011 में बहुमत में होती, 2005 में बहुमत में होती, तो फिर क्या स्थिति होती? फिर तो आप रात को हिंदुस्तान में होते और जब सुबह उठते तो पता चलता कि साहब ऐसा कानून है, अब आप पाकिस्तानी ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब मैं आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके पास क्या चीज़ें रखूं, और आशा है कि आपको कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। और मेरे कांग्रेसी जो मित्र हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा जो ज़मीन पे हैं, आसपास के कांग्रेसी मित्र लोग हैं मेरे, कि अगर इस तरह का कानून होता और आपको अपने घर में सत्यनारायण की कथा सुननी होती तो आप मोहल्ले में परमिशन लेना पसंद करते? क्योंकि आपकी जो अध्यक्षा है उन्होंने यही कानून बनाया है, और उनकी जो मंशा है वो भी क्लियर है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर्स में है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं, ये आखिर मेरे पास है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक भी है। और ये अभी मेरे बाद इस वीडियो के बाद ही आप वीडियो सुनिएगा, आपको काफ़ी कुछ मालूम होगा इस कानून के बारे में, इस कानून के पीछे की मंशा क्या है। और आज बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ, और आने वाले दिनों में फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए घटना के साथ जल्दी ही हमारी आपकी मुलाकात होगी। और धन्यवाद तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत